जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, हम लोग 1 से 25 तक प्रश्न देखे थे। आज जो है ऑड मैन आउट का विजातीय छँटनी जो लिखा हुआ है, वहाँ इसका टाइप 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। टाइप 2 जो देखिए यहाँ पे टाइप 2 लिखा हुआ है और क्लास भी दूसरा है, ठीक? टाइप 1 में हम लोग देखे थे, यानी शब्द दिया हुआ था, जैसे उत्तर प्रदेश, असम, कटक और बिहार। तो ये सब 3 गो जो है स्टेट का नाम था और एक जो था शहर का नाम था। तो विजातीय छँटनी का अर्थ ही होता है उसको विषम छँटना। तो जो हम लोग शब्द के बारे में कल देखे थे, आज जो है हम लोग संख्या के बारे में देखेंगे। संख्या को कैसे विजातीय छँटनी किया जाता है, कैसे विषम निकाला जाता है, जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 36 लिखा हुआ है और यहाँ पे 41 लिखा हुआ है। आपको बताना है कि इसमें विषम संख्या कौन है, विषम संख्या कौन है। तो आपको पता चल गया होगा, 16 जो है 4 के स्क्वायर है, 9 जो है 3 के स्क्वायर है, 36 जो है 6 के स्क्वायर है, 41 जो है ये कोई का स्क्वायर नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि 41 जो विषम संख्या है, यानी विजाती है, विषम है, यानी सबसे भिन्न है, वही आपका आंसर होगा। 3 ऑप्शन जो है सब एक समान जात की है, लेकिन डी ऑप्शन जो है ये उस तीनों से भिन्न है। इसी प्रकार आपको हम प्रश्न के माध्यम से आपको पूरा प्रश्न जो है नंबर से जितना प्रश्न बनता है लगभग इस टाइप में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिखाई देगा। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हर एक प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है? कह रहा है क्या, ए में 12 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, ए ऑप्शन है इसमें 12 लिखा हुआ है, बी में 25 लिखा हुआ है, सी में 37 लिखा हुआ है और डी में 49 लिखा हुआ है। डी में क्या लिखा हुआ है? 49 लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में कौन सबसे भिन्न है, यानी कौन सबसे अलग है। जो अलग है, दिखने में जो सबसे अलग दिखेगा वही आपका आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। यहाँ देखिए 12 जो है 12, यहाँ 25, 37 और 49। ठीक है, आप कहिएगा कि यहाँ देखिए 37 जो है 49 पे आंसर मारिएगा, क्योंकि आप कहिएगा कि 7 के स्क्वायर है, यहाँ 5 के स्क्वायर है, यहाँ 12 है, यहाँ 37 है, यहाँ 7 के स्क्वायर है, यहाँ 5 के स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई चीज का स्क्वायर है नहीं, यहाँ भी स्क्वायर है नहीं। ये मेथड जो आपका गलत है। दूसरा देखिए, अब यहाँ 12 है, 25 है, 37 है, 49 है। हमें पता चला कि 12 को काटने के लिए संख्या कुछ ना कुछ है, 25 को काटने के लिए संख्या है, 49 को काटने के लिए संख्या है, लेकिन 37 को काटने के लिए कोई संख्या नहीं है। 1 और 37 के अलावा कोई दुनिया में कोई संख्या नहीं बना है जो 37 को काट दे। आप कह सकते हैं 37 जो है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर नहीं, अभाज्य संख्या है, एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कटेगा, उस अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? प्राइम नंबर यानी 37 जो है किसी से नहीं कटने वाला है, क्योंकि 12 को काटने के लिए 2 भी से कटता है, 3 से कटता है, 4 से भी कटता है, 12 से भी कटेगा, 25 जो है 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से भी कटेगा, 49 जो है 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, 49 से भी कटेगा। तो ये जो संख्या है, एक और खुद के अलावा और कोई ना कोई संख्या से कट रहा है, लेकिन 37 जो है एक और स्वयं के अलावा कोई संख्या से नहीं कट रहा है, इसीलिए आपका आंसर होगा सी नंबर, होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 37। क्या होगा? एक यानी 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 37 होगा। ठीक है, 37, 26 नंबर प्रश्न क्या होगा? 37 यानी सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या, इससे नहीं सेट होगा। प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या होगा? C4 कैट होगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न का C4 कैट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 27। 27 आपको क्या कह रहा है, गौर करिएगा और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है का, ए में 21 है, 36 है, 49 है और 56 है। ये है, ए में कितना लिखा हुआ है? 21 लिखा हुआ है। बी में जो है कितना लिखा हुआ है? 36 लिखा हुआ है। सी में जो है ना आपका 49 लिखा हुआ है और डी जो है ना, डी में आपका 56 लिखा हुआ है। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा,
इसमें यहाँ 21 दिख रहा है, यहाँ 36 दिख रहा है, यहाँ 49 दिख रहा है, यहाँ 56 दिख रहा है। आप कहिए कि यहाँ 36 6 के स्क्वायर है, यहाँ से 49 7 के स्क्वायर है, लेकिन 21 कोई चीज का स्क्वायर नहीं है, 56 भी स्क्वायर नहीं है। ये मेथड गलत होगा। अब यहाँ हमें देखने को मिल रहा है 7 से अगर काटते हैं तो 7 तरीकी 21, 7 सत्ते 49, 7 8 56, यानी ये सब जो है ए सी डी जो है 7 संख्या 7 से विभाजित है। ठीक है, संख्या जो ए सी डी जो है संख्या 7 से विभाजित है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है 36 इस 7 से विभाजित नहीं है। ये जो है 6 का वर्ग है, 7 से विभाजित नहीं है, इसलिए आंसर जो है ये तीनों से भिन्न जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। आंसर क्या होगा? 27 नंबर प्रश्न का बी फॉर बुक होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 28 आपको प्रश्न दिख रहा होगा। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे का ए में 43 है, बी में 53 है। ठीक है, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो है क्या है? 43 है। बी में जो है आपका 53 दिया हुआ है। सी में जो है, सी में आपका 63 दिया हुआ है, और डी में जो है ना, डी में 73 दिया हुआ है। आपसे प्रश्न पूछा कि कौन सा आंसर जो है अभाज्य संख्या, माने कौन सी संख्या जो है ना ये सब समूह से भिन्न है, यानी विभाजित विजातीय संख्या नहीं है। ठीक है, विजातीय संख्या नहीं, बिना जात वाले जो संख्या है जो 3 गो से सेम हो और उससे जो अलग होगा वो कौन संख्या है? ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमें 43 जो देखने को मिल रहा है, 43 जो है ये प्राइम नंबर है, 53 भी प्राइम नंबर है और 73 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 63 जो है ना, 63 को काटने के लिए 1 से भी 63 कटता है और 3 से भी कटता है, 21 से भी कटता है और 21 से भी कटता है और 7 से भी कटता है। तो 63 जो है प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, और लेकिन 43, 53 और 73 जो है प्राइम नंबर है। ऐसे प्राइम नंबर उसे कहा जाता है जो एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कटे, वही संख्या प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी फॉर कैट होगा, यानी आंसर 28 का सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 29 नंबर प्रश्न क्या करा जाएगा, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर कह रहा है क्या? ऑप्शन ए में 15 है, बी में 16 है, सी में 25 है, और आगे आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 29 ए में क्या है? 15 लिखा हुआ है। बी में क्या लिखा हुआ है? बी में जो है 16 लिखा हुआ है। सी में जो लिखा हुआ है आपका 25, और डी में जो लिखा हुआ है आपका 36। अब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि प्रश्न संख्या 29 का आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में ये होंगे। ध्यान दीजिएगा, 15 जो है आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, 15 विषम है, यही संख्या आंसर होगा, क्योंकि ये जो है 4 के स्क्वायर है, यहाँ 5 के स्क्वायर है, यहाँ 6 के स्क्वायर है। 15 कोई संख्या का वर्ग नहीं है, स्क्वायर नहीं है। आप कह सकते हैं कि बी और सी डी से ऑप्शन ए जो है विषम है, भिन्न है, क्योंकि ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है और 15 जो है वर्ग किसी संख्या का नहीं है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि 15 जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 30 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, जरा आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये में कह रहा है 36, ए में 36 है, बी में 54 है, ऑप्शन बी में जो है 54 लिखा हुआ है, सी में 108 लिखा हुआ है। ठीक है, डी में जो है 132 लिखा हुआ है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मेरे प्यारे भाई कि आंसर क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 36 लिखा हुआ है, यहाँ पे 54 लिखा हुआ है, यहाँ पे 108 लिखा हुआ है, यहाँ पे 132 लिखा हुआ है। तो देखिए इस प्रश्न में जो है टाइप बहुत सारा आ रहा है, लेकिन आप इतना ही प्रश्न को अगर रिवीजन करते हैं तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। कैसे प्रश्न को पकड़ा जाएगा, हम लोग प्रश्न पीछे देखें, क्या प्राइम नंबर के माध्यम से देखें, विषम संख्या के माध्यम से देखें, स्क्वायर की संख्या के माध्यम से देखें, लेकिन यहाँ पे कुछ और तरीका लगने वाला है। कौन कौन से तरीका लग रहा है आपको देखना होगा, किस किस मेथड से हम सोच सकते हैं। ठीक है, गौर फरमाइएगा। यहाँ पे जो है आप कहिए कि यहाँ 6 के स्क्वायर 36 है, यही आंसर होगा, और कोई स्क्वायर नहीं है, ये नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है।
ठीक है, गौर फरमाइएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6 और 3 को अगर प्लस करते हैं, 3 प्लस 6 को प्लस करते हैं, कितना होगा? 9 होगा। 5 और 9 4 को प्लस कीजिएगा, 5 प्लस 4 को प्लस कीजिएगा तो 9 होगा। ठीक है, 8 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 8 को इस वर्ग जुड़िएगा, 9 होगा। यहाँ पे देखिए 1 प्लस 3 प्लस 2 को वर्ग कीजिए, ऐड कीजिएगा तो 6 होगा। तो आप कह सकते हैं कि दोनों संख्या जो दी गई संख्या है ऑप्शन में, उस सभी संख्या को आपस में ऐड करने पे 9 प्राप्त होता है, लेकिन डी ऑप्शन ऐसा है जो आपस में ऐड करने पे डी 9 नहीं प्राप्त हो रहा है, यही विषम है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 30 नंबर का? 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा D4 12 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 31। 31 नंबर प्रश्न आपसे क्या कर रहा है? 1 दिया हुआ ऑप्शन में, 9 दिया हुआ है, 27 है और 64 है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए और आंसर जो है जरूर दीजिएगा। ए में जो है 1 लिखा हुआ है, बी में जो है 9 लिखा हुआ है, सी में जो है 27 लिखा हुआ है, डी में जो है 64 लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अब यहां कैसे प्रश्न बनाइएगा, इस प्रश्न को कैसे पकड़िएगा कि इसमें विषम कौन है। यहां कहिएगा का 1 है, 9 है, 27 है, 64 है, फिर टाइप चेंज हो रहा है आपका, फिर पकड़ने की सोचने की क्षमता परिवर्तन हो रहा है। हम लोग देखें पहले अभाज्य संख्या से देखें, वर्ग से देखें, फिर उसके बाद अब यहां देखिए क्यू की संख्या आ रहा है। अब यहाँ पे 1 के क्यू जो है ना, 1 के क्यू करने पर 1 ही आएगा। 3 के यहाँ क्या है? 3 के स्क्वायर है, यहाँ 3 के क्यू 27 होता है, 4 के क्यू जो है 64 होता है। आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में, सी में, डी में किसी ना किसी संख्या के क्यूब किया हुआ है, लेकिन ऑप्शन बी जो है संख्या का वर्ग है, क्यूब नहीं है। तो आंसर क्या होगा? वर्ग वाला ही होगा, क्योंकि तीनों से जो है ये विषम है। आंसर क्या होगा? 31 नंबर प्रश्न का आंसर B4 बुक होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 32। 32 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या? 51 है ऑप्शन, 144 है, 64 है और 121 है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में जो है 51 लिखा हुआ है, बी में जो है आपका 144 लिखा हुआ है, सी में जो है आपका 64 लिखा हुआ है और डी में जो है आपका 121 लिखा हुआ है। इसको पकड़ने के लिए तरीका जरा सोचिए और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पकड़ने की क्षमता कुछ बढ़ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, 51 जो है 51 ही विषम है, क्योंकि 144 जो है 12 के स्क्वायर होता है, 64 जो है 8 के स्क्वायर होता है, 121 जो है 11 के स्क्वायर होता है, लेकिन 51 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। इसलिए तीनों ऑप्शन से जो ए नंबर ऑप्शन है ये सबसे विषम है, इसलिए आप 32 नंबर प्रश्न का A4 एप्पल आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 33। 33 नंबर प्रश्न कह रहेगा, ए में 75 है, बी में 150 है, सी में 155 है और डी में 125 है, सॉरी 175 है। ठीक है, ए में ऑप्शन ए में जो है 25 लिखा हुआ है, बी में जो है 150 लिखा हुआ है, सी में जो है आपका 155 लिखा हुआ है, डी में जो है 175 लिखा हुआ है। इस प्रश्न का आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को कैसे पकड़ा जाएगा। अब सब देख रहे हैं 25 है, 150 है, 155 है, 125 है, 175 है, तो यह 25 भी 25 को काट देगा, 150 को भी 25 काटेगा, 175 को भी 25 काटेगा, लेकिन 155 जो है 25 से नहीं कटेगा। 155 जो है 25 से भाज्य नहीं है, इसीलिए आपका सी नंबर ऑप्शन जो है विषम है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 34। 34 नंबर प्रश्न क्या कहा जाएगा, गौर करनाइएगा और ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, जरा गौर फरमाइएगा। कह रहा है क्या, ऑप्शन ए में 2 है, बी में 4 है, सी में 5 है और डी में 6 है। सी में 5 है और डी में 6 है। अब इसको पकड़ना है कि क्या होगा।
आपको पता है मेरे प्यारे दोस्त कि 2 जो है सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, लेकिन 5 जो है सम संख्या नहीं है, 5 विषम संख्या है। तो आप कह सकते हैं कि ए बी डी ये सभी सम संख्या है, लेकिन सी ऑप्शन जो है ये विषम संख्या है, इसलिए आपका विषम जो होगा सी ही होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 35। 35 कह रहा है क्या, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। 1 4 6 9 1 है, बी में जो है 4 है, सी में जो है 6 है और डी में जो है 9 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। यहाँ पे हमें पता चला 1 के स्क्वायर 1 होता है, 2 के स्क्वायर 4 होता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है, 6 जो है 6 किसी का स्क्वायर है क्या? 6 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए 6 विषम संख्या होगा। अब 35 का भी आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 35 का आंसर C4 कैट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 36। 36 नंबर प्रश्न क्या करा जाएगा, गौर फरमाइएगा। कह रहा है क्या, 3 है, 5 है, 6 है और 7 है। 3 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है, तो ये तीनों समान हो गया, 6 एक सम संख्या है, इसलिए 6 ही आपका आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न का क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 37। 37 नंबर कह रहा है क्या, 49 है, 64 है, 181 है और 100 है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 37। ऑप्शन नंबर ए में जो है 49 लिखा हुआ है, बी में जो है 64 लिखा हुआ है, सी में जो है 81 लिखा हुआ है और डी में जो है आपका 100 लिखा हुआ है। आपको इसमें पकड़ना है कि विषम संख्या कौन होगा। मेरे प्यारे दोस्त, एक बात ध्यान जरूर रखिएगा, 49 जो है 7 के स्क्वायर है, ये तो बात पता है। 64 तो 8 के स्क्वायर है, ये भी बात पता है। 81 9 के स्क्वायर, ये भी बात पता है। 100 जो है 10 के स्क्वायर, ये भी बात पता है। अब तो मामला गड़बड़ हो गया, अब तो मामला गड़बड़ हुआ ना, क्योंकि आप कह सकते हैं कि सभी के सभी जो है किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं। अब इसमें विषम छांटे तो कैसे छांटे? आंसर होगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 7 जो है किसी संख्या के स्क्वायर है, ये बात सत्य है। 81 जो है किसी संख्या के स्क्वायर है, ये भी बात सत्य है। 100 जो है किसी संख्या के स्क्वायर है, ये भी बात सत्य है। 64 भी किसी संख्या के स्क्वायर है, ये भी बात सत्य है। लेकिन 64 जो है 4 के क्यूब भी तो है। 64 जो है 4 के क्यूब भी तो है, यानी कह सकते हैं 64 जो है किसी न किसी संख्या के क्यूब भी है और किसी न किसी संख्या के वर्ग भी है। इसलिए आप 64 जो है 64 नंबर जो है 64 जो ऑप्शन बी में है, यही विषम होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 38। 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 38 क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। देखिएगा 38 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए 2 3 4 5, 2 3 4 5। बी नंबर 3 4 5 6। सी नंबर 5 4 6 7, 5 4 6 7। डी नंबर 5 6 7 8, 5 6 7 8। यही तो आपका ऑप्शन है। प्रश्न लिखने से ही पता चल गया होगा कि आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि प्रश्न का हर एक डिजिट को हम बोल कर लिखे हैं, इसलिए आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा इसमें विषम होगा। क्यों? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 है, यानी कह सकते हैं सब जो एक कोई संख्या है उस संख्या से लगातार बढ़ते हुए क्रम में है। जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या से लगातार बढ़ते हुए क्रम में दिया हुआ है। तो यहां देखिए 3 4 5 6 यहां भी लागू हुआ। यहां देखिए 5 के बाद 4 आ गया, 4 6 7 आ गया, इसलिए यहां जो है संख्या लागू नहीं हो रहा है। यहां देखिए 5 6 7 8 लगातार एक संख्या बढ़ रहा है, लेकिन यहां पे 5 के बाद माइनस हो गया, 4 हो गया, इसलिए यहां ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी गलत है। ये भी मेथड है आपका विषम संख्या चुनने की। कम संख्या है मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन कहते हैं ना छोटा धमाका, छोटा चीज जो है बड़ा धमाका, वही बात है। इस सेशन जो है आपको छोटा देखने में लग रहा होगा,
लेकिन जब एग्जाम हॉल में इसको रिवीजन करके बैठिएगा बहुत बड़ा धमाका होगा मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोरिंग कीजिएगा। कोई ऐसा प्रश्न ना है जिसमें थोड़ा सा सस्पिशन वाला ना हो। देखिए अब इस मेथड से अगर नहीं बनाए हुए रहिए, कैसे प्रश्न सोचेंगे, तो आप 2345, 3456, 5678 ऐसे करते रह जाइएगा। लेकिन यहाँ तो लेटर को सजाया कुछ है बनाने में नहीं है। देखिए कोई भी सब्जेक्ट हार्ड क्यों लगता है, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड इसलिए लगता है कि उस सब्जेक्ट के प्रति हम लोग को जानकारी नहीं रहता है। जिस दिन जिस चैप्टर के बारे में जानकारी हो जाता है वो हम लोग के लिए इजी हो जाता है। याद कीजिए बचपन के दिन ABCD लिखने के लिए मार खाया करते थे हम लोग, क ख ग घ लिखने के लिए मार खाया करते हैं, लेकिन आज जो है नींद में भी रहिएगा तो ABCD बोल दीजिएगा। ABCD आप कहते होंगे कि बहुत आसान, जोड़ घटाव जो होता था, गुना भाग जो करते थे बचपन में, उसके लिए मार खाना पड़ता था, लेकिन आज जो है मुँहे मुँहे उसको छटैया कर देते हैं। तो जिस वस्तु के बारे में, जिस चीज के बारे में अगर आपको जानकारी मिल जाती है तो समझिए वो आपके लिए आसान है, अगर नहीं मिला तो वो समझिए आपको हार्ड है। ये बात सत्य है, कोई भी चीज के बारे में जानकारी नहीं है तो हार्ड होना भी चाहिए। अगर हार्ड नहीं होगा तो कोई भी इंसान उसके प्रति उसका कोई कीमत देगा ही नहीं। हार्ड अगर नहीं होगा तो उसका कोई वैल्यू रहेगा ही नहीं, इसलिए उससे जूझना सीखिए। जिस दिन जूझ लिए, जिस दिन हरा दिए उसको, समझिए कि आपका जो लाइफ जो है सक्सेसफुल। ध्यान दीजिएगा, आगे जो है प्रश्न देखिएगा 38 नंबर प्रश्न के बाद 39 नंबर। 38 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, C फॉर कैट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 39। 39 कह रहा है क्या, 9 6 यानी 9611। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न जो है 9611। 39 नंबर प्रश्न देखिएगा 9611। बी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है, 7324। सी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाइएगा, 2690। डी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, 1754। यही आपका प्रश्न है। अब इस प्रश्न को कैसे बनाइएगा, ये भी, इस प्रश्न को भी आपको सोचने की क्षमता रखना चाहिए। अगर नया अगर है, अगर अभी इस सबसे जानकारी नहीं है तो इस प्रश्न को भी सोचने की जरूरत है। थोड़ा बहुत इस सबसे परिचित होंगे तो आप पकड़ लीजिएगा, अगर बिल्कुल साफ हैं तो नहीं पकड़ा पाएगा। गौर फरमाइएगा। लेकिन इस टाइप के प्रश्न हम बनाए हैं, पीछे जो है बनाए हैं इस टाइप के सेम प्रश्न। गौर फरमाइएगा, 96 है, 7324 है, 2690 है, 1754 है। हमने क्या करते हैं, मान लीजिए इतना संख्या है, सबका अंतर बहुत दूर दूर का है, तो हमने सोचा कि जोड़ कर देख लेते हैं। 9 6 15 16 17 हो रहा है। यहाँ देखते हैं 7 3 10 2 12 4 16 ही पूरा। यहाँ देखते हैं 6 2 8 8 9 17 होता है। 1 7 8 8 5 4 9 8 9 17 होता है, पता चल गया। अब सभी संख्या को आपस में प्लस करने पे 17 आ रहा है। 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 को प्लस करने पे 16 आया। 2 प्लस 6 प्लस 9 को प्लस करने पे 17 आया। 1 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 4 को प्लस करने पे 17 आया। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को सभी संख्या को आपस में जोड़ने पे 17 नहीं आ रहा है, 16 हो रहा है, इसलिए आंसर जो है बी फॉर बुक होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 देखिए क्या कह रहा है, 248 326। आंसर तब तक कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्त, 2-3 सेकंड का आपको आंसर कमेंट समय मिल रहा है, बिल्कुल आप लोग आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या इसका आंसर होगा, प्रश्न संख्या 40 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में 248 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में 326 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में जो है 414 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में जो है आपका 392 लिखा हुआ है। ठीक है, 392 लिखा हुआ है। यहाँ भी कंसेप्ट चेंज, यहाँ भी सोचने की क्षमता जो है चेंज। गौर फरमाइएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं 248 है, 326 है, 414 है और 392 है। इस प्रश्न को कैसे बनाए, इस प्रश्न को कैसे बनाया जाए, गौर फरमाइएगा। मान लीजिए यहां भी टोटल संख्या हमें सम दिख रहा है, इसमें कुछ संख्या सम और विषम दोनों है, सम विषम दोनों है, सम विषम दोनों है। ठीक, ये भी मेथड सोच सकते हैं।
लेकिन एक और बात देखते हैं, 2 और गुने में 4 करते हैं, इस संख्या और इस संख्या को आपस में जो गुना करते हैं इक्वल टू क्या होता है, 8 प्राप्त होता है। यहां से 3 निकाले, यहां से 2 निकाले और इक्वल टू में क्या हुआ, 6 निकल गया। यहां से 4 निकाले, यहां से 1 निकाले, इक्वल टू में क्या हुआ, 4। यहां से 3 निकाले, यहां से जो है 9 निकाले, इक्वल टू में 2 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। कह सकते हैं कि आप शुरू के 2 संख्याओं को आपस में गुना करने पे तीसरी संख्या निकल रहा है। पहला संख्या दूसरा संख्या गुना कीजिए, 4 दूनी 8 बराबर में हो गया। पहला संख्या 3, दूसरा संख्या 2, 3 दूनी 6 प्राप्त हो गया। 4 गुने 1 4 प्राप्त होगा। लेकिन 9 3 गुने 9 कीजिएगा तो 9 तिया 27 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन 2 दे दिया। इस मेथड से आप इसको आंसर गलत कर सकते हैं, विषम छांट सकते हैं। आंसर क्या होगा, D4 12 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 41। 41 क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है का 83 75। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न के ऑप्शन नंबर ए जो है 83 75 दे रहा है। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो है 83 75 है। ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है 58 और 50, 58 50। ऑप्शन नंबर सी जो लिखा हुआ है 49 42। ऑप्शन नंबर डी जो लिखा हुआ है आपका 25 17। गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। प्रश्न संख्या आपका 41 है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में क्या आंसर होगा, फिर यहाँ पे कंसेप्ट चेंज हो रहा है, फिर परिवर्तन करना है, फिर सोचने के तरीका बदलना है। छोटा प्रश्न है, बार बार बता रहे हैं मेरे प्यारों, कम प्रश्न है, लेकिन हर एक प्रश्न में कुछ ना कुछ तरीका सीखने को मिल रहा है। अगर इतना आपको पता है तो सीरीज जो है, सीरीज चैप्टर है आपका, कोडिंग डिकोडिंग से कुछ ऐसा आता है, और नंबर विषातीय संख्या आता है, हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे जो है आपका बहुत अच्छा आपको पकड़ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमने देखने को पता चला 83 है 75 है, 58 है 50, 49 है 42 है, 25 है 17 है। हमने देखा 75 से 83 लिखा हुआ है, 50 से 58 लिखा हुआ है, 42 से 49 लिखा हुआ है, 17 से 25 लिखा हुआ है। 75 में अगर हम 8 प्लस करते हैं तो क्या होगा, 83 आ जाएगा। 50 में अगर हम 8 प्लस करते हैं तो 58 आएगा। लेकिन 42 में अगर हम 8 प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 50 आएगा, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। 17 में अगर हम 8 प्लस करते हैं तो 25 आएगा, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी में है प्लस करने पे नहीं आ रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या होगा, C4 कैट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 42। 42 नंबर क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो है 42 और 4 है। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 42 4। ठीक है, गौर फरमाइएगा, 42 है 4 है। ऑप्शन नंबर बी जो है, बी में दिया 36 और 6, 36 6 लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में जो है आपका 32 और 2 लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 15 और 5 लिखा हुआ है। अब इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त, जरा गौर फरमाइएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। 42 और 4 लिखा हुआ है, 36 और 6 लिखा हुआ है, 32 और 2 लिखा हुआ है, 15 और 5 लिखा हुआ है। लेकिन हमने देखा ऑप्शन नंबर ए को पकड़कर, पहले सोचे 42 जो है 4 से नहीं कटने वाला है, 42 जो है 4 से नहीं कटने वाला है, 36 जो है 6 से कटेगा, 32 जो है 2 से कटेगा, 15 जो है 5 से कटेगा। कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 के अलावा, ऑप्शन नंबर 1 के अलावा बाकी जो 3 ऑप्शन है किसी न किसी संख्या का गुणज है। ऑप्शन नंबर 1 के अलावा बाकी जो 3 ऑप्शन है किसी न किसी संख्या का एक गुणज है। देखिए 6 का गुणज है, 5 का गुणज है, 2 का ही गुणज है, लेकिन इस 42 जो है 4 का गुणज नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा A4 एप्पल होगा, A4 एप्पल होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, प्रश्न संख्या 43।
कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है आपका सीखने वाला है। ठीक है, हर एक प्रश्न जो है आपका सीखने वाला है। अगर इतना रिवीजन कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त तो आपका 70%, हम 100% नहीं गारंटी देंगे, अगर इस चैप्टर को अगर रिवीजन कर लेते हैं तो 70%, 70 से 80% जो है इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कम संख्या में बेहतरीन आपका बेस बन जाएगा। ठीक है, और 20% इसलिए कम बोले हैं हम कि आपका थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देगा, थोड़ा और टॉप घुमा देगा, थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन इतना आपको कर लेने के बाद आप सेट प्रैक्टिस केवल कीजिए, बाकी कुछ नहीं बुक पढ़ने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा 43 नंबर प्रश्न देखिएगा। 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ए नंबर ऑप्शन जो है 2 4 है, बी नंबर ऑप्शन जो है 4 8 है, सी नंबर ऑप्शन जो है 6 18 है, डी नंबर ऑप्शन जो है 8 32। यही तो आपका है। अब देखिए क्या होगा, कैसे होगा, हमें पता, ये भी सोचने वाली बात है, यहां भी सोचा, हर एक प्रश्न में सोचने वाली बात है मेरे प्यारे दोस्त। आप बनाइए तो ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या के स्क्वायर करते हैं और 2 से भाग देते हैं तो कितना होगा? 2 होगा। यहाँ इस संख्या के स्क्वायर करेंगे और 2 से भाग देंगे तो 16/2 = 8। यहाँ देखिएगा 6 का स्क्वायर करेंगे और 2 से भाग देंगे, 36 बट्टा में जो है 2 होगा, कितना होगा? 18। 8 के स्क्वायर करेंगे और बट्टा में 2 करेंगे, 64/2 करेंगे तो कितना होगा? 32 होगा। यानी पहली संख्या के वर्ग करके आधा करने से अगली संख्या प्राप्त होता है। पहली संख्या के वर्ग करने पे उससे आधा करने यानी 2 से भाग देने पे अगली संख्या प्राप्त होता है। लेकिन एक कंडीशन जो है ऑप्शन नंबर ए में लागू नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपका आंसर जो है प्रश्न संख्या 43 का A4 एप्पल होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 क्या करा जाएगा? गौर करना। 44 कह रहा है क्या? 5 है 50, 8 है 128। ठीक है, ये टू जेड प्रश्न दोस्तों नोट बनाते चलिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को नोट बना लीजिए, आपको बहुत लाभ करे देगा। ए में जो है 5 है 50 है, बी में जो है आपका 8 है 128, 8 है और 128, सी में जो है, सी में 11 है और 142, सॉरी 242, डी में जो है आपका 15 है और 375 है। गौर फरमाइएगा, इस प्रश्न को भी सीखने की जरूरत है, कैसे सोचा जाए इस प्रश्न। ध्यान दीजिए, एक ही दो प्रश्न है, एक ही दो प्रश्न है, जो कि हर एक प्रश्न जो है आपका कंसेप्ट वाला है। हर एक प्रश्न में कंसेप्ट छुपा हुआ है। गौर फरमाइएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, पहली संख्या जो है 5 है, 5 के स्क्वायर करके 2 से मल्टीपल कर दिया। इसके पीछे वाला संख्या में प्रश्न में क्या था, जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या के वर्ग करके 2 से भाग दिया जाता है तो अगली संख्या निकलता है। लेकिन इस प्रश्न में क्या है कि जो संख्या दिया हुआ पहली संख्या में स्क्वायर करके और 2 से मल्टीपल करने पे अगला संख्या प्राप्त होता है। 2 के जो संख्या दिया हुआ है 5 के स्क्वायर करके 2 जोड़िएगा तो 50 आ जाएगा। ठीक है, 5 के स्क्वायर करके 2 से गुना कीजिए तो 50 आएगा। यहाँ 8 के स्क्वायर करके 2 से गुना कीजिए, 8 8 64 = 128 ही होता है। 11 के स्क्वायर करके 2 से गुना कीजिएगा तो 242 ही होता है। लेकिन 15 के स्क्वायर करके 2 से गुना कीजिएगा तो आपका 375 नहीं आएगा, क्योंकि 215 के वर्ग जो होता है 225 होता है। 225 में 2 से गुना कीजिएगा तो 450 आएगा। लेकिन 450 यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन जो है डी होगा, आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 45। 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। 8 है 27 है। ठीक है, गौर फरमाइएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो है 8 है 27 लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है 125 और 216। ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है 343 और 512। ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा हुआ है 1009 और 1331। ध्यान दीजिएगा, फिर प्रश्न
फिर कंसेप्ट लग गया। इस प्रश्न को सोचिए, फिर नया तरीका से सोचिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 जो है 8 2 के क्यू है और 27 जो है 3 के क्यू है, 5 के क्यू है, यहाँ 6 के क्यू है, ये जो है 7 के क्यू 343 होता है, 5 के सॉरी 8 के क्यू जो है 8 के क्यू जो है 512 होता है। 9 ये जो है क्यू नहीं है, ये जो है 11 के क्यू है, लेकिन ये जो है किसी संख्या का क्यू नहीं दिख रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है विषम है। इसलिए ये कह सकते हैं क्योंकि बाकी 3 जो ऑप्शन है किसी न किसी संख्या के वर्ग है, दोनों संख्या जो है लेफ्ट और राइट की संख्या जो है किसी न किसी संख्या के एक वर्ग न क्यूब है, लेकिन यहाँ पे जो है एक संख्या का तो क्यूब है लेकिन दूसरी संख्या जो है इसका क्यूब नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है गलत है। आपको 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लेकर 25 तक का क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। आपको मैथ में तो बहुत ही सब काम करता है, रीजनिंग में भी ये सब पकड़ने की क्षमता आपको ला देगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 46। 46 नंबर प्रश्न हाइड है, नहीं है, मिस्टेक हो गया है मेरे प्यारे। 47 नंबर प्रश्न लिखिएगा। 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 47 देखिएगा, कह रहा है क्या 47 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए 856, बी में जो कह रहा है आपका 11 115, सी में जो कह रहा है आपका 9 72, डी में जो कह रहा है आपका 10 90। गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लीज आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। आपको स्क्रीन पर भी प्रश्न दिख रहा है, बोर्ड पर भी लिखना पड़ रहा है, ये जो है आपका समय कुछ ना कुछ बर्बाद जा रहा है, इसीलिए हम मोबाइल के जरिए प्रश्न देखना पसंद करते थे, क्योंकि समय की बचत, कम समय में आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन प्रश्न बोर्ड पर से देखें, यहाँ पे लिखें, देखने में और लिखने में थोड़ा ना थोड़ा समय मिला, लेकिन एक लाभ आपको और मिल रहा है। क्या कहिए, क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि जब तक हम प्रश्न वहां से यहाँ कॉपी कर रहे हैं तब तक आप उसको प्रश्न को बना लीजिएगा, बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में पूरा भर दीजिएगा कमेंट को, लेकिन ये तो काम आप लोग से हो नहीं पा रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग जुड़िए, जुड़ने के बाद हर एक प्रश्न का जब तक लिखते हैं तब तक सोचिए, जब तक सोचिएगा नहीं, सब रीजनिंग ऐसा चीज है, तर्क शक्ति, जब तक तर्क वितर्क नहीं कीजिए आपके मानसिक जो है शक्ति नहीं बढ़ने वाला है। ये क्या है, ये अनलिमिटेड मेमोरी है, इसमें जितना भी लोड कर दीजिए भरने वाला नहीं है। 4 GB फिर जो होता है 2 GB 4 GB जो मेमोरी आता था वो सब बात नहीं है, जितना लोड करना है लोड कीजिए, तर्क शक्ति जितना तर्क कीजिए, तर्क वितर्क कीजिए, उतना ही माइंड जो आपका डेवलपमेंट होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमने सोचा क्या 8 है, 8 संख्या से एक कम संख्या क्या होता है, 7 होता है, इक्वल टू 56 आएगा। यहाँ पे 11 है, 11 से एक कम संख्या क्या होगा, 10 होगा, 10 से गुना कीजिएगा तो 110 आएगा। यहाँ पे 9 है, 9 से एक कम संख्या से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 8, 8 से गुना कीजिए तो 72 आएगा। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 10 में एक कम कीजिएगा, 9 से गुना कीजिएगा तो 90 आएगा। इससे पता चला हम लोग को जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या से एक कम करके गुना करने पे अगली संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ बी ऑप्शन में 11 है, तो 11 में एक कम किए, 10 से गुना किए तो कितना 110 आया, लेकिन लिखा हुआ 115, यही आपका विषम है। आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 48। 48 नंबर प्रश्न क्या करा जा रहा है, ध्यान देगा। फिर प्रश्न आपका आ गया सोचने वाला, सब प्रश्न जो है आपका कंसेप्ट वाला है, कोई बिना कंसेप्ट वाला प्रश्न नहीं है, हर एक प्रश्न में कुछ ना कुछ मायने लग रहा है, ठीक है। 5 10 15, 5 है, 10 है, 15 है। बी में जो लिखा हुआ है आपका 9 14 19, 9 है, 14 है, 19 है। सी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है 8 13 19। डी नंबर में लिखा हुआ है आपका 13 18 23, 13 18 23, यही ना 23 है ना, हाँ 23। अब इसको प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। फिर प्रश्न आपका नया सोचने वाला है, थोड़ा इसको मेमोरी को जो है ना भाई, पर माइंड को जो है ना, जितना आप सोचिएगा, जितना जोर मारिए उतना ही आपको सीख। देखिए
हमें पता चला कि 5, 10, 15 है। क्या करें? 15 में से 5 घटाने पे 10, बीच वाला तो मिल रहा है। 19 में से 9 घटाने पे 10 होगा, लेकिन तो बीच वाला नहीं मिला है। ये बात नहीं सोच सकते। जब नहीं सोचे तो हमने सोचा क्या, शुरू वाला अंतिम वाला को प्लस किए तो क्या 20 हुआ। 20 में 2 से भाग दिए तो कितना आया, 10 आ गया बीच में। फिर यहाँ 8 है और 19 है, दोनों को प्लस करते हैं तो 8 और 9 17 के साथ एक एक 1 2 27 हुआ। 27 को 2 से भाग दीजिएगा तो पॉइंट में आएगा। यहाँ देख रहे हैं हम 13 को 23 को जो होता है 36 होता है। 36 को 2 से भाग दिए तो कितना 18 आएगा, बीच वाला संख्या मिला। यहाँ 9 है या 19 है, 19 हुआ, 9 को जोड़िएगा तो 28 आता है, 28 को 2 से भाग दीजिएगा तो 14 आएगा। यानी कहने का अर्थ यही है प्रश्न का कि अंतिम दो संख्याओं को आपस में जोड़ने पे 2 से भाग देकर बीच वाली संख्या निकाला जा सकता है। फिर से अंतिम दो संख्याओं को आपस में प्लस कर दीजिए और 2 से भाग देकर बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए ए नंबर भी सही है, बी नंबर भी सही है, डी नंबर भी सही है, लेकिन सी नंबर में 2 से भाग देने पे 13.5 आ रहा है, पॉइंट में जा रहा है, इसलिए आंसर सी होगा। 49 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 49। 49 कह रहा है क्या कि 22 है, 4 है और 5 है। ठीक है, अब देखिए 49 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको भी जरा ध्यान दीजिएगा और आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 49, 22 है, 4 है, 5 है। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है क्या 34, 4, 8। 34 है, 4 है, 8 है। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है क्या, जरा गौर फरमाइएगा 37, 4, 8। 37, 4, 8। डी नंबर ऑप्शन आपसे कह रहा है क्या 54, 4, 13। 54, 4, 13। चलिए बनाइए, इस प्रश्न को बनाइए, क्या होगा जरा गौर फरमाइए, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या 22 है, यहाँ 34 है, यहाँ 17 37 है, यहाँ 54 है, 4 है, 13। अब इस प्रश्न को कैसे बनाइएगा जरा आप बताइए, ध्यान दीजिएगा। अंतिम दो संख्याओं को आपस में जो है ना गुना कीजिए, 5 चौक के 20 और प्लस में अपना मन से 2 जोड़ने पे क्या होगा 22 आ जाएगा। यहां भी दो संख्याओं को आपस में गुना कीजिए, आप प्लस अपना मन से करके अगली संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां भी क्या कीजिए, अपना मन से जो है ना गुना कीजिए, आप प्लस 2 कर दीजिए, अगली संख्या मिल जाएगा। यहां भी आप प्लस गुना कीजिए 4 और प्लस 2 कीजिएगा तो क्या 8 चौक 32, 2 34 होगा, लेकिन यहाँ क्या है 37, ये बराबर नहीं हुआ। आप कह सकते हैं कि बाकी सी के अलावा, ऑप्शन सी के अलावा बाकी जो 3 ऑप्शन है, अंतिम वाला दो संख्याओं को आपस में गुना करने पे प्लस 2 करके पहली संख्या निकाला जा सकता है। इस संख्या आपस में गुना कीजिए, प्लस 2 कीजिए, इक्वल टू इस संख्या निकला। ये संख्या इस संख्या को आपस में गुना कीजिए, प्लस 2 करके इस संख्या निकल गया। तो आपका विषम संख्या कौन है, सी है। 49 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, C4 कैट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 50। 50 क्या कह रहा है जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। 71 है, ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा। प्रश्न संख्या 50, 71 है, 71 है, 7 है, 3 है, 17। ठीक है, बी नंबर देखिएगा 67, 71, 67 है, 71 है, 3 है, 5। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन देखिएगा। सी नंबर का रहेगा 41 है, 5 है, 41 है, 5 है, 3 है और 47 है। डी नंबर ऑप्शन देखिएगा 37, 17, 37 है, 17 है, 14 है, 7 है। बनाइए मेरे प्यारे दोस्त, इस टाइप का भी प्रश्न आप बनाए हुए हैं, केवल संख्या की कमी था उसमें, इसमें संख्या थोड़ा बढ़ा दिया और कुछ नहीं किया। इस टाइप का शुरू में ही प्रश्न बनाए हैं। देखिएगा ये 71 भी प्राइम संख्या है, 7 भी, 3 भी, 17 भी, ये सभी के सभी जो है प्राइम संख्या है। यानी प्राइम संख्या उसे कहा जाता है जो एक और खुद से कटे प्राइम संख्या कहलाता है। यहाँ देखिए 67 भी प्राइम संख्या है, 71 भी, 3 भी, 5 भी प्राइम संख्या है।
41, 5, 3, 37 जो है ये भी जो है प्राइम संख्या है, लेकिन डी जो है प्राइम संख्या नहीं है, क्योंकि 37 तो प्राइम संख्या है, 17 तो प्राइम संख्या है, लेकिन 14 यहाँ पे लिखा हुआ है, 14 जो है प्राइम संख्या नहीं है, क्योंकि 14 को काटने के लिए एक और 14 खुद के अलावा 14 के अलावा और दुनिया में संख्या है। कौन कौन सी है? 2 भी काट देगा, 7 भी काट देगा। प्राइम संख्या उसे कहा जाएगा जो एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कटे, वही अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम संख्या। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आंसर क्या होगा? 50 के डी होगा। प्लीज मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग जब तक रीजनिंग को तर्क वितर्क नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। सोचिएगा नहीं, जब तक आपके माइंड में सोचने की क्षमता नहीं आएगा तब तक रीजनिंग आपको समझ में आएगा नहीं। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक बार शुरू से लेकर अंतिम तक जोड़िए। जोड़ने के बाद आप सोचिए, देखिए हर एक प्रश्न में कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। कम संख्या इसीलिए इस सेट में डाला हुआ है ताकि हर एक प्रश्न में आपको सीख मिले। 85 को प्रश्न रिवीजन कीजिए, लेकिन 50 को से आपको टोटल टाइप पकड़ में आ जाए। इस सीरीज जितना इस क्षेत्र था, आउट माइन आउट जो चैप्टर अभी जाती है छटनी करना है, इस कितने टाइप से पूछेगा, हर एक टाइप में थोड़ा थोड़ा सोचने का तरीका, किस टाइप में कैसे घुमा दिया। एक बात बताइए, इसमें जैसा ऐसा प्रश्न दे दिया आपको अभाज्य संख्या के तौर पर हम इसको छांटे, एक बार आप देख लीजिए, एक बार बना लीजिएगा, फिर कहीं प्रश्न ऐसा दिखेगा तो माइंड लगाइएगा, क्यू के माइंड लगाइएगा, प्लस के माइंड लगाइएगा, स्क्वायर के माइंड लगाइएगा, गुना का माइंड लगाइएगा। ये सब सोचने के तरीका है, कब? जब आप प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा तब। अंत ऐसे नहीं होने वाला।